रूपकुंड झील का अनसुलझा रहस्य। हिमालय की गहराइयों में एक रहस्यमय यात्रा। भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमालय की दुर्गम चोटियों के बीच स्थित है एक झील, जो सालों से वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और साहसिक यात्रियों के लिए एक बड़ा रहस्य बनी हुई है। यह झील है रूपकुंड झील, जिसे कंकाल झील भी कहा जाता है। यह झील समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ज्यादातर साल बर्फ से ढकी रहती है। परंतु इस झील को रहस्यमयी बनाने वाली इसकी भौगोलिक स्थिति या ठंड नहीं है, बल्कि झील के आसपास बिखरे हुए सैकड़ों मानव कंकाल हैं, जिनमें से कुछ 1000 साल पुराने माने जाते हैं। रूपकुंड झील की कहानी किंवदंतियों, मिथकों और वैज्ञानिक अनुसंधानों का एक मिश्रण है। भले ही कई शोधों और सिद्धांतों के बावजूद इस सुदूर और कठिन पहाड़ी क्षेत्र में इतने सारे लोगों की मौत का कारण आज तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सका है। यह भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। कंकालों की खोज। रूपकुंड झील का खौफनाक रहस्य पहली बार 1942 में सामने आया, जब एक ब्रिटिश वन अधिकारी ने इस जगह को खोजा। जब वह और उसकी टीम हिमालय की दुर्गम वादियों में आगे बढ़ रहे थे, तो उन्होंने एक चौंकाने वाली चीज देखी। एक झील जिसके चारों ओर सैकड़ों मानव कंकाल बिखरे हुए थे। कई कंकाल अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित थे, जिन्हें झील की बर्फीली ठंड ने संरक्षित कर रखा था। यह खोज तुरंत दुनिया भर के वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का ध्यान आकर्षित कर गई। सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि इन कंकालों का रहस्य क्या है, ये लोग कौन थे और किस कारण से उनकी इतनी दर्दनाक मौत हुई। प्रारंभिक सिद्धांतों ने यह सुझाव दिया कि ये कंकाल शायद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत पर हमला करने की कोशिश करने वाले जापानी सैनिकों के हो सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे शोध आगे बढ़ा, यह सिद्धांत गलत साबित हुआ। कंकालों की उम्र सदियों, यहां तक कि हजारों साल पुरानी पाई गई। सिद्धांत और किंवदंतियां पहला बड़ा सुराग कार्बन डेटिंग से मिला, जिसने कंकालों की उम्र 9वीं और 14वीं शताब्दी के बीच निर्धारित की। परंतु इसके बावजूद यह सवाल बना रहा कि इन लोगों की मौत का कारण क्या था। समय के साथ रूपकुंड झील से जुड़े 3 प्रमुख सिद्धांत उभरकर सामने आए, जो इस जनसमूह की अचानक मृत्यु को समझाने की कोशिश करते हैं। पहला जापानी सैनिकों का सिद्धांत यह था कि ये कंकाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे जापानी सैनिकों के हो सकते हैं। यह सिद्धांत 1940 के दशक के प्रारंभ में उभरा, जब कंकालों की खोज की गई थी। उस समय की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए यह संभावना नहीं लग रही थी कि जापानी सैनिक भारत के हिमालयी इलाके से होकर गुजरने की कोशिश कर सकते थे। इस सिद्धांत के अनुसार ये सैनिक हिमालय के खतरनाक पहाड़ी मार्गों को पार करते समय भारी हिमपात या बर्फीले तूफान में फंस गए और अंततः ठंड से मर गए। ठंड ने उनके शरीरों को संरक्षित कर दिया, जिससे ये कंकाल आज भी देखे जा सकते हैं। दूसरी प्राचीन तीर्थयात्रा की त्रासदी। दूसरा और अधिक लोकप्रिय सिद्धांत एक प्राचीन तीर्थयात्रा से जुड़ा है, जो दुखद रूप से समाप्त हो गई। स्थानीय किंवदंती के अनुसार जसध्वल नामक एक राजा, जो निकटवर्ती मैदानी इलाकों में शासन करता था, संतान प्राप्ति की खुशी में अपनी गर्भवती पत्नी बालंपा और अपने साथियों के साथ नंदा देवी मंदिर के दर्शन के लिए एक तीर्थ यात्रा पर निकला। उनके साथ बड़ी संख्या में सेवक, संगीतकार और अन्य लोग भी थे। इस यात्रा के दौरान जब वे ऊंची पहाड़ियों में पहुंच गए, तो अचानक एक भयंकर ओलावृष्टि शुरू हो गई। किंवदंती के अनुसार ओले क्रिकेट की गेंद जितने बड़े थे, जो इतनी जोर से गिरे कि उन तीर्थयात्रियों को बचने का कोई मौका नहीं मिला। इस तूफान के प्रकोप में पूरा जत्था मारा गया और उनके शव रूपकुंड झील के आसपास बिखर गए। इस कथा को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता रहा है और कई स्थानीय लोग मानते हैं कि रूपकुंड झील के कंकाल उन्हीं राजा जसध्वल और उनके दल के हैं। यह कहानी इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि झील में मिले कई कंकालों की खोपड़ियों पर गोल आकार के घाव पाए गए हैं, जो बड़े ओलों की मार के कारण हुए हो सकते हैं। तीसरा सिद्धांत यह है कि ये कंकाल जोरावर सिंह के सैनिकों के हो सकते हैं, जो 19वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध सेनापति थे। जोरावर सिंह को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हिमालयी क्षेत्रों में कई सैन्य अभियान चलाए थे और तिब्बत के पठार को जीतने का प्रयास किया था। 1943 में जोरावर सिंह ने तिब्बत पर आक्रमण किया, लेकिन उनकी सेना हार गई
और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी सेना का एक हिस्सा रास्ता भटक गया और रूपकुंड झील के पास मारा गया। कंकाल उन्हीं सैनिकों के हो सकते हैं जो हिमालय की भयंकर ठंड में फंसकर मारे गए। यह सिद्धांत इस तथ्य से भी समर्थित है कि झील के पास मिले कई कंकालों के पास हथियार और कवच के टुकड़े पाए गए हैं। हालांकि इस सिद्धांत को भी कार्बन डेटिंग ने कमजोर कर दिया, क्योंकि कंकालों की उम्र जोरावर सिंह के समय से बहुत पहले की पाई गई। वैज्ञानिक अनुसंधान और आधुनिक खोजें हाल के वर्षों में डीएनए विश्लेषण और फोरेंसिक विज्ञान की प्रगति ने रूपकुंड झील के रहस्य पर नई रोशनी डाली है। 2019 में एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक दल ने झील से मिले 38 व्यक्तियों के डीएनए का विश्लेषण किया, जिससे कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सबसे पहले शोधकर्ताओं ने पाया कि कंकालों के 2 अलग अलग समूह हैं। पहला समूह, जो अधिकांश कंकालों का प्रतिनिधित्व करता है, दक्षिण एशियाई मूल का था, जो आधुनिक भारतीयों के पूर्वज हो सकते हैं। ये लोग संभवतः एक तीर्थ यात्रा या स्थानांतरण का हिस्सा थे, जो प्राचीन तीर्थ यात्रा की त्रासदी के सिद्धांत को समर्थन देता है। हालांकि दूसरा समूह और भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। इस समूह के डीएनए से पता चला कि वे लोग भूमध्य सागरीय क्षेत्र के थे, संभवतः ग्रीस या पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। इस खोज ने नए सवाल खड़े कर दिए कि ये लोग इस दूरस्थ और दुर्गम हिमालयी क्षेत्र में कैसे पहुंचे। शोध ने यह भी पुष्टि की कि कई व्यक्तियों की मौत सिर पर बड़े ओलों के कारण हुई थी, जिससे तीर्थ यात्रा की कथा को बल मिला। हालांकि भूमध्य सागरीय व्यक्तियों की उपस्थिति ने इस रहस्य को और जटिल बना दिया। वे कौन थे और वे हिमालय के इतने दूर दराज इलाके में कैसे पहुंचे? रहस्य बरकरार इन हालिया खोजों के बावजूद रूपकुंड झील का रहस्य आज भी अनसुलझा है। दूर दराज के हिमालयी क्षेत्र में भूमध्य सागरीय लोगों की उपस्थिति बहुत ही अजीब है और कोई भी यह स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता कि वे लोग वहां क्यों गए थे। इसके साथ ही कई कंकालों की मृत्यु का सही कारण अभी भी अनिश्चित है। हालांकि यह स्पष्ट है कि रूपकुंड झील का आकर्षण, चाहे वह एक वैज्ञानिक खोज हो या एक साहसिक यात्रा, आज भी लोगों को खींचता है। हर साल कई साहसिक यात्री इस रहस्यमयी झील को देखने और इसके रहस्य को समझने के लिए खतरनाक मार्गों को पार करके यहां आते हैं। अगर आप भी इस झील को देखना चाहते हैं तो अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार कर लीजिए।